नमस्कार, मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। बीजेपी का 3 अक्टूबर को धर्मशाला में मंथन। टिकटों के आवंटन को लेकर करेगी मंथन। हिमाचल के लिए दालचीनी की खेती की शुरुआत। कृषि एवं पंचायती राज मंत्री ने की शुरुआत। दालचीनी की उपज के लिए 1 लाख रोपे जाएंगे पौधे। कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, मोदी सरकार के संरक्षण से बढ़ाया जा रहा है नशे का कारोबार। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार पर बोला हल्ला। बीजेपी पर की तल्ख टिप्पणी। कहा, सरकार बागवानों के साथ कर रही खिलवाड़। और उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। प्रदेश कांग्रेस 2 अक्टूबर को करेगी बैठक। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर होगी चर्चा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। वन और खेल मंत्री राकेश पठानिया को फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी के सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। और ऐसे में अब उपचुनाव को बिगुल बजते ही हिमाचल में राजनीतिक सरगर्मियां और हलचल में हो गई हैं। और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनावी उप प्रभारी बनाए गए राकेश पठानिया ने कहा है कि फतेहपुर की सीट बीते 15 साल से बीजेपी के पास नहीं है और पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र में लंबा संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन इस सूखे को इन उपचुनावों में खत्म किया जाएगा और फतेहपुर विधानसभा सीट को बीजेपी इन उपचुनावों में अपने झोली में डालेगी। उन्होंने कहा है कि विकास के मुद्दों को लेकर पार्टी चुनाव लड़ेगी और लोगों से 4 वर्षों के लिए किए गए विकास कार्यों को लेकर वोट मांगे जाएंगे। लगभग 15 साल से हमारे पास नहीं है और एक लंबा संघर्ष वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है। मैं आदि विधानसभा का 2 बार विधायक भी रह चुका हूँ। डिलिमिटेशन में हमारी 14 बड़ी पंचायतें कट के फतेहपुर में चली गई थी। एक अहम भूमिका हम निभाएंगे। अब चुनाव का बहुत लंबा इंतज़ार हुआ और सुजान सिंह जी की मृत्यु को भी लगभग 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं। फरवरी में उनकी डेथ हुई थी और बहुत लंबा ये रहा है पीरियड, पर एकदम कल चुनाव घोषित हुए हैं और हम 100% श्योर हैं कि भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर से अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी। देखिए, जनता के बीच असली मुद्दा तो विकास का ही होता है। 2 सब तहसीलें पिछले 3 महीने में हमने फतेहपुर में बनाई हैं और कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100 करोड़ का विकास का कार्य जो पिछले 1 साल में वहाँ पे जो आज के दिन में लगा हुआ है, जिसमें 2 सब तहसीलें भी हैं, सड़कें हैं, अपने ट्यूबवेल्स हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर्स हैं, सब स्टेशंस हैं, ITI है, ऐसे बहुत से काम हैं, बहुत से स्कूल जो हैं अपग्रेड किए गए हैं। तो विकास तो एक मुद्दा रहेगा ही और अगला 1 साल हमारा सरकार का है। हम चाहेंगे कि लोग उस साल का फ़ायदा उठाएं, लोग सरकार के साथ चलें और अपना विकास कराएं। और कृषि एवं पंचायती राज मंत्री ने जिला ऊना के तनोह और खोली से हिमाचल के लिए दालचीनी की खेती की शुरुआत की है। CSIR IHBT शोध केंद्र पालमपुर के सहयोग से ये शुरुआत की गई है और इस परियोजना के अंतर्गत हिमाचल में दालचीनी की उपज के लिए कई जिलों में मनरेगा द्वारा लगभग 1 लाख पौधे रोपे जाएंगे। इस परियोजना से जहां किसानों को संबल मिलेगा, वहीं देश के लिए हिमाचल से ही पर्याप्त दालचीनी भी मिल सकेगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये प्रयास किया है कि ये छोटी लैंड होल्डिंग में छोटे किसानों की आय जो है वो 2-2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और इसके लिए समय के ऊपर जहाँ पर IHBT के साथ MOU साइन करके हींग और केसर की खेती को हम इस क्षेत्र के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं। आज एक नया प्रोजेक्ट है जो दालचीनी का है, जो केवल हमारे केरला में ही दालचीनी होती है, जबकि 45,000 से 50,000 टन जो है वो हम अन्य प्रदेश में, ये देश जो है वो अन्य देशों से जो है वो आयात करता है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसमें सोलन, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा में 5 नवंबर तक आचार संहिता लागू रहेगी। इसके साथ ही तबादलों से लेकर नई घोषणाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। शिमला में मुख्य चुनाव आयुक्त
सतपाल रासू ने पत्रकार से बातचीत में कहा है कि प्रदेश में एक लोकसभा सीट मंडी का उपचुनाव 30 अक्टूबर तक होगा और इसी के साथ हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों के लिए भी इसी दिन चुनाव होगा। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। गैजेट नोटिफिकेशन होगा कि 1 तारीख को 1 अक्टूबर को लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो उस दिन से नॉमिनेशन फाइल कर सकते। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होगा 8/10 को और डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन का स्क्रूटनी होगी 11/10 को। लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉवल है 13/10 को लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉवल है। मतदान का तिथि है 30/10 को, मतलब 30/10 सैटरडे को जो पोलिंग होगा। काउंटिंग विल बी ऑन 2 नवंबर, 2 नवंबर को काउंटिंग होगा। सो सारे इलेक्शन प्रोसेस 5 नवंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगा। जो अंदर आते हैं उनको टेम्परेचर भी चेक किया जाएगी, सैनिटाइजर दी जाएगी और जो मशीन टच करते वक्त ये डिस्पोजेबल ग्लव्स, वो जो प्लास्टिक का जो ग्लव्स होता है वो एक दी जाएगी ताकि जो टच करते वक्त वो ग्लव्स पहन के वो टच करेंगे और उसके बाद उसको डिस्पोज। उपचुनाव का बिगुल बजने के बाद कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर देश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। गुजरात के अडानी पोर्ट पर मिली हजारों करोड़ की हीरोइन की जांच की जानी चाहिए, ये बात कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने शिमला में कही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राजधानी दिल्ली में हिमाचल के 2 बड़े चेहरे नड्डा और मंत्री अनुराग बैठे हैं, लेकिन वो रोजगार के बजाय प्रदेश में चिट्ठी और गांजा भेज रहे हैं। जेपी नड्डा जी इसी हिमाचल प्रदेश से आते हैं और दिल्ली बैठे हैं। इसी हिमाचल प्रदेश से भाजपा के युवा चेहरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आते हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि दिल्ली से आप हिमाचल के युवाओं के लिए रोजगार भेजेंगे, लेकिन आप क्या भेज रहे हैं? आप चिट्टा भेज रहे हैं, सफेदा भेज रहे हैं, हीरोइन भेज रहे हैं, गांजा भेज रहे हैं। आप हिमाचल के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये शिमला पुलिस ने आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में ये लिखा गया है 300 किलो गांजा पकड़ा गया। ये अब तक की गांजे की सबसे बड़ी खेप थी। गुजरात से, गुजरात प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है गुजरात। उस गुजरात में उनके एक पूंजीपति मित्र अडानी जी, नाम लेकर कह रही हूं, हवा में बात नहीं करेंगे, अडानी जी का पोर्ट है मुद्रा पोर्ट। उस पोर्ट पे जो है पहले अभी जो पकड़ा गया वो 13 सितंबर 2021 को 3000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई है। वहीं उपचुनाव का बिगुल बजते ही प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है और कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। प्रदेश के किसानों बागवानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने बागवानों के साथ खिलवाड़ किया है। सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं सुरेश भारद्वाज पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारद्वाज को इकोनॉमिक्स का ई तक नहीं मालूम है और वो अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसी सरकार के मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए। सरकार चाहे महंगाई है, चाहे आपकी भ्रष्टाचार है, आज चाहे डीजल है, पेट्रोल है, एलपीजी के दाम है, महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाएं प्रदेश की हताश है और खास रूप से बेरोजगारी, जैसा मैंने कहा, पर चरम सीमा पर है। पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा बागवानों ने किस तरीके से अपना रोष प्रकट किया और अब तो जो भाजपा के भी कई नेता, जो किसान बागवान नेता है, जिनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ से, वो भी इस सरकार से जो है वो रुष्ट है कि बागवानों की आवाज को सुना नहीं जा रहा है। जो दाम कम दाम आपके बागवानों को अभी सेब के मिले हैं या टमाटर के मिले हैं, कई किसानों को खीरे के मिले हैं और सरकार की ओर से ये कह दिया जाता है
कि ये तो भैया फ्री मार्केट है, आप अपनी दाम खुद तय करें, मार्केट तय करेगा, इकोनॉमी तय करेगी। अगर इकोनॉमी ने ही सब कुछ तय करना है तो आप कुर्सियों के ऊपर क्यों बैठे हैं? आपको त्याग पत्र। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चारों उपचुनाव की तारीख की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां एक और बीजेपी ने बीते दिनों चुनावों की समीक्षा के लिए शिमला के पीटर हॉफ में अहम बैठक बुलाई थी, वहीं अब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस 2 अक्टूबर को 11 बजे काल राजीव भवन में चुनाव समिति की बैठक करेगी। बैठक में मुख्य तौर पर कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त मौजूद रहेंगे। इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। देखिए, 2 तारीख को हमने 11:30 बजे जो हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, हमने बैठक बुलाई है। इस बैठक में हमारे जो प्रदेश के सह प्रभारी हैं संजय दत्त जी, वो भी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में हम गहनता से उम्मीदवारों के चयन के बारे में बातचीत करेंगे और जो भी इस बैठक का निष्कर्ष होगा, उस निष्कर्ष से हम पार्टी आलाकमान को अवगत करा देंगे। तो आपको बता दें कि उपचुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, जिसके बाद अब प्रदेश कांग्रेस 2 अक्टूबर को बैठक करेगी और बैठक में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।